पूरी फैमिली डेथ हो गई है। अल्लाह करे यार कोई सिस्टम बन मुझे बहुत परेशान हो गए। चलो आज अहमद पता लगता ना तेरा भी भाई तू कितने पानी में थे। नवीद साहब ने मुझे कहा था कि आप भी मुझे निकाल सकते हो। अगर मुझे पता होता कि गवर्नमेंट इतनी नाअहल है तो खुदा की कसम मैं खुद कुछ कर लेता। 25,000 से उन्होंने कमरा दिया है। ऑक्सीजन की कमी है। रात को 2 फालिंग का एक वाहन है, 50,000 रुपया एक कमरे का 50,000 रुपया मांग रहे थे। यहाँ को इंतजामिया की तरफ से कोई बंदा नहीं आया। यहाँ के लोग उनकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाते हैं। मरी में बर्फानी तूफान 22 जिंदगियां निकल गया। मरी आफत ज़रा करार, इमरजेंसी नाफिज, गाड़ियां धंस गई। हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर लोग अपनी गाड़ियों में दम तोड़ गए। एक गाड़ी में एक ही खानदान के 8 अफराद, एक और गाड़ी में 4 दोस्त सवार थे। दीगर गाड़ियों में भी सवार अफराद को मौत ने गाड़ी से बाहर निकलने का वक्त नहीं दिया। इंतजामिया बर्फबारी रुकने का इंतजार करती रही, मौत ने इंतजार नहीं किया। 30 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया। लोग अब भी फंसे हुए हैं, इमदाद के लिए पुकार रहे हैं। कहीं इंतजामिया पहुंची, कहीं इंतजार। जीका गली में रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक शुरू नहीं हो सका। न फैमिली का लिहाज, न बच्चों पर तरस। होटल वालों ने भी किराए 2500 और 50,000 कर दिए। हुकूमती बेहिसी, इंतजामी लापरवाही और होटल वालों की कारोबार को तरजीह इंसानियत को ले डूबी। सैर तफरीह कौमी सानह में बदल गई। पूरा मुल्क सोगवार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतराफ़ किया कि इंतजामिया गैर मामूली सूरत हाल के लिए तैयार नहीं थी। देर बाद फिर यार करी ने मेहरबानी करी है तो उस आँखी में क्रेन भेजी ने कि कोई नहीं, और उसको कहीं 18 घंटे हो गए तकरीबन सन इंतजार करते हैं, बल्कि 20 हो गए ने। तो मजीद कितने घंटे और इंतजार करना पे भाईजान? साढ़े को तो लगी पई ने, साढ़े को तो नहीं रुकती पई, मरी शायद रुक गई होवे। बस अल्लाह करे यार कोई सिस्टम बन मुझे बहुत परेशान हो गए। चलो आज अहमद पता लगता ना तेरा भी भाई तू कितने पानी है। मजा तो है ना, सुबह तक असी निकल जाइए या कम अज कम और नहीं तो क्रेन शुरू कर दे ना, फिर कोई बंदे नूं आठ लग जाती है यार। चलो खैर है, कोई नहीं, हो जाती है। बच्चे थे उनके साथ और वो खुद भी जो है ना हार्ट के मरीज थे, हार्ट के पेशेंट थे। सर मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से किया, मैंने फवाद चौधरी साहब से किया, मैंने वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब से किया, इनके पर्सनल नंबर पे भेजा, लेकिन ये तो जाहिर बात है बड़े लोग हैं, जवाब कहाँ देते हैं। मुझे उनके अल्फाज नहीं याद, मेरे जहन से वो नहीं जाते। नवीद साहब ने मुझे कहा था कि आप भी मुझे निकाल सकते हो। अगर मुझे पता होता कि गवर्नमेंट इतनी नाअहल है तो खुदा की कसम मैं खुद कुछ कर लेता। इस्लामाबाद पुलिस के ASI नवीद इकबाल और उनके खानदान के 7 अफराद बर्फ में फंसी गाड़ी में दम तोड़ गए। ASI नवीद इकबाल की मदद के लिए अपने कजन को की गई टेलीफोन कॉल भी सामने आ गई। नवीद इकबाल अपने कजन से कहते रहे कि 20 घंटे हो गए, अब वो थक गए हैं, परेशान हो गए हैं। एक बार फिर उन लोगों को फोन करो, कम अज कम ट्रेन पहुंच जाए, काम शुरू कर दे तो उम्मीद बन जाएगी। लेकिन ना मशीनरी पहुंची, ना उम्मीद बंधी, ना जिंदगी बची। नवीद इकबाल गाड़ी में अपने बच्चों के साथ सोए और जब लोगों ने पहुंचकर गाड़ी का दरवाजा खोला तो जिंदगी खत्म हो चुकी थी। नवीद से आखिरी बात करने वाले उनके कजन तैयब गोंदल जियो न्यूज से गुफ्तगू में रो पड़े। कहते हैं इंतजामिया को अपनी लाइव लोकेशन भेजी, कोई मदद को न आया। मरी शुरू होते ही शदीद ट्रैफिक जाम मिला। इंतजामिया ने टोल प्लाजा पर नहीं रोका। इंतजामी लापरवाही न होती तो शायद ये जानें बच जाती। जाम भर अफराद में ASI नवीद इकबाल, उनकी 3 बेटियां, बेटा, बहन, भांजी और भतीजा शामिल हैं। जो भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गई है। देखिए
की बर्फबारी देखने मर्दान से गए 4 दोस्त मौत की आगोश में चले गए। मौत से पहले चारों की एक साथ सेल्फी ने देखने वालों को रुला दिया। दीगर जाँ बहक अफराद की तरह ये चारों दोस्त भी बर्फबारी में फंसकर अपनी गाड़ी में महसूर होकर रह गए। इमदाद के इंतजार में न जाने कब मौत ने जकड़ लिया। दीगर अफराद ने उनकी गाड़ी का दरवाजा खोला तो चारों दोस्तों को मुर्दा पाया। लाहौर के जफर और गुजरावाला के मोहम्मद अशफाक भी जान से गए। जिंदगी जीने गए थे, लाश बनकर घरों को भेजे जा रहे हैं। शहरी के इलाके में कल से मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये इंतजामिया की नालायकी है कि वो यहाँ नहीं आ रही है। यहाँ मेरे सामने बच्ची डेथ हुई है। यहाँ डॉक्टर है, ना कोई रास्ता खोलने का इंतजाम है। सब लोग ये खड़े हैं मेरे भाई बहने। होटल में कमरा नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है 15,000 का तो वो 20,000 का। डेड बॉडी 25 डेड बॉडी। कोई भूख से मर रहा है, कोई प्यास से मर रहा है, कोई दवाई की वजह से मर रहा है, कोई छाती की वजह से। मरी में फंसे सयाह हुकूमत पर बरस पड़े। मुश्किलात में घिरे एक शख्स ने दावा किया कि अब तक 25 लाशें निकाली जा चुकी हैं। इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। होटल वालों ने आंखें सर पर रखी हैं। जल्द से जल्द रास्ते खोले वरना सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। कल शाम से बंद रास्ते अब तक नहीं खोले जा सके। बर्फ में कई फुट धंसी गाड़ियों में लोग अब तक छोटे बच्चों के साथ फंसे हुए हैं। ये लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से हुई है। लोकल इंतजामिया थी और ज़ैली इंतजामिया थी, ये सेल्फियों का कमेटी करेगी। जुमराना गफलत का नतीजा है। कोल्डन्ना रोड पे एक फैमिली की अमवात हुई। कल रात जब मिनिस्टर इंटीरियर ने नोटिफिकेशन जारी किया कि मरी को बंद कर दिया गया, जो लोग जो सियाह मरी की तरफ आ रहे थे उन्होंने वहां से ही गाड़ियां टर्न की और वो रोड पे पूरी रात मासूर होकर रह गए। इंतजामिया के एहलकार सेल्फी बना रहे थे। प्लानिंग होती तो खराब मौसम में मरी की अमवात से बचा जा सकता था। ये मुजरिमाना गफलत है, इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। मरी होटल एसोसिएशन के सेक्रेटरी राजा यासिर ने जियो न्यूज को बताया कि जब मरी को सयाहों के लिए बंद करने का ऐलान हुआ तो लोग आधे रास्ते से मुड़ने लगे। हालांकि मरी के आधे होटल खाली पड़े थे। मरी के बर्फानी तूफान में फंसे अवाम जब वज़ीर आला पंजाब को मदद के लिए पुकार रहे थे तब उस्मान बुशरा तहरीक इंसाफ की तंजीमी कमेटी के इजलास में मसरूफ थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर इजलास छोड़कर गए। सारह मरी के दौरान बहरान को हल करने में हुकूमती संजीदगी का पोल खुल गया। पार्टी इजलास के बाद विफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने बताया कि मीटिंग 2.5 घंटे जारी रही। पार्टी मामलात पर तफसील से बात हुई। वज़ीर आला ने खुसूसी शिरकत की। फवाद चौधरी का कहना है कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म की हिदायत पर इजलास के शुरू में ही चले गए थे। निकल गए थे तंजीमी इजलास के शुरू में उनका वो चूंकि आ गया था, पीएम साहब की इंस्ट्रक्शन आ गई। मरी में रात से बिजली की फराहमी बंद। मरी में बंद रास्ते खोलने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। इंतजामी मशीनरी मुतहर्रिक। गलियात में बर्फानी तूफान के बायस तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद। मरी के रास्ते में फंसे दर्जनों सयाहों को करीबी होटल्स में मुंतकिल कर दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक गलियात में 6 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। होटल मालिकान को सड़कें खुलने तक सयाहों को आउट न करने की हिदायत। मरी में हालिया स्पेल में अभी तक तकरीबन 3 फीट बर्फ पड़ चुकी है। 94 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बेखबरी या नाअहली। महकमा मौसमियात के अलर्ट के बावजूद इंतजामिया खामोश रही। शदीद बर्फबारी की पेशगोई से मुताबिक 5 जनवरी को ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। महकमा मौसमियात ने 6 और 7 जनवरी को मरी, गलियात, कागान, स्वात और दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई की थी। सयाहों को मुहतात रहने की हिदायत भी अलर्ट में शामिल थी। मरी में एफडब्ल्यूओ के जवान मशीनरी की मदद से रोड खोलने में मसरूफ। मुसलसल बर्फबारी से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। पाक फौज के जवान भी बर्फ में फंसे अफराद को निकालने के लिए पहुंच गए। ISPR के मुताबिक लोगों को खाना, पानी, चाय और दीगर जरूरी सामान फराहम किया जा रहा है। चेयरमैन NDMA के मुताबिक ये कहना कबल वक्त है कि ऑपरेशन कब तक मुकम्मल होगा।
5 बजे यहाँ पे खड़े हैं, आगे नहीं जाने दिया जा रहा, हमें रस्ते बांधने हैं। रात इधर आए थे तब बर्फबारी हो रही थी, तो अब यानी कि अंदर नहीं जा सकते। हमारी कोशिश है कि हम चले जाएं, इतनी दूर से सफर कर गए हैं लाहौर से। मरी में हंगामी सूरत हाल के बावजूद मंशरों की मरी जाने की जिद, आगाही ऐलानात के बावजूद बड़ी तादाद में सयाह मरी के दाखिली रास्तों पर नजर आए। इस्लामाबाद से मरी जाने वाले रास्ते पर शदीद ट्रैफिक जाम रहा। रेंजर्स और इंतजामिया की शहरियों से वापस जाने और ताउन करने की अपील। हुकूमत का काम सिर्फ सयाह गिनना नहीं। मरीम नवाज सानिया मरी पर हुकूमत पर फट पड़ी, कहती है ये अमवात बर्बारी से नहीं हुकूमती गफलत से हुई। हुकूमत को कोसने का कोई फायदा नहीं, ये मुर्दा जमीर हुकूमत बहुत पहले मर चुकी है। शहबाज शरीफ की खिदमत का मजाक उड़ाने वाला अपने महल में बैठा हुकूमत बचाने की कोशिश में मसरूफ है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि जब शहरी फंसे हुए हैं तो उन्हें महफूज मकामात तक पहुंचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई। इंतजामिया कहाँ सोई हुई थी, पेशगी इंतजाम क्यों नहीं किए गए। सयाहत में इजाफे का हुकूमती प्रोपेगेंडा सफाकी और संगदिली की इंतहा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मरी में अफसोसनाक सानहे पर पूरा मुल्क शोकबार है। बेहतर होता कि मरी में सयाहों को संगीन सूरत हाल से आगाह किया जाता। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि सयाहत के फरोग से हमारी मुराद ये नहीं कि एक ही वक्त में सब लोग आ जाएं। 48 घंटों में लाखों लोग पहुंच जाएंगे तो संभालना मुश्किल होता है। एक हफ्ते से इंतजामिया कह रही थी कि गाड़ियां लेकर मरी न आए। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद बोले कि मरी को कल शाम 5 बजे बंद कर दिया था, काश जल्दी बंद कर देते। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए मजीद एतराफ किया कि केपी वाला रास्ता न बंद करना भी गलती थी। मौसम बेहतर होते ही मरी में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि 2 से 3 फुट बर्फबारी की तवक्को थी, 7 से 10 फुट बर्फ पड़ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि लोग मौसम का तयन किए बगैर बड़ी तादाद में मरी पहुंच गए। गैर मामूली बर्फबारी और बड़ी तादाद में लोगों का सयाहती मकामात का रुख करना सानहे मरी का बायस बना। इमरान खान का मरी में बर्फबारी से अमवात पर समाजी वेबसाइट पर बयान में इजहार अफसोस। कहा, जिले इंतजामिया इस गैर मामूली सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार नहीं थी। तहकीकात के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब की सानहे मरी पर वज़ीर आज़म के बयान पर तनकीद। कहा, वज़ीर आज़म का बयान बेहिसी, जुल्म, नालायकी, नाअहली की इंतहा है। मौत के मुंह में जाने वालों को ही मोरद इल्जाम ठहराने पर इमरान खान इस्तीफा दें। नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद ने वज़ीर आज़म को नाम लिए बगैर मुखातिब करते हुए कहा कि सयाहों के मरी पहुंचने पर तुम्हारा कोई कमाल नहीं था, लेकिन तुम भंगड़े डालते रहे। तुम्हारी गफलत, नालायकी और बेहिसी से खुशियों की तलाश में निकले लोग मौत की वादी में जा पहुंचे। उन्होंने अपने बयान में सवाल भी किया कि है कोई जो इक़्तिदार के महलों पर साजिशों से काबिज कातिलों पर गिरफ्त करे। महकमा मौसमियात के अलर्ट के बावजूद वफाकी हुकूमत मरी में लाखों अफराद की आमद को मईशत की मजबूती का बयानिया बनाकर पेश करती रही। तहरीक इंसाफ में एक आदमी उठ खड़ा हुआ। हाल ही में पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहने वाले अहमद जवाद ने फवाद चौधरी की ट्वीट पर रद्द-ए-अमल दिया कि आपने तो 2 दिन पहले मईशत की मजबूती का जिक्र कर दिया था और महकमा मौसमियात ने अलर्ट भी जारी कर दिया था, तो कल रात जो कीमती जानें चली गई क्या उन्हें भी मुआशी आशारियों में शामिल कर लें। पार्टी का बयानिया अपने ज़मीर से ज्यादा कीमती नहीं होता क्योंकि जान तो अल्लाह को देनी है। फवाद चौधरी ने 5 जनवरी को बयान दिया था कि मरी में 1 लाख गाड़ियों की आमद आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे का नतीजा है।
आज चित्राल, मालाकन, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुख्तलिफ बालाई इलाकों में बर्फबारी, बलोचिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों में भी बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान का मुल्क के दीगर शहरों से जमीनी राबता मुनक़ता, कई इलाकों में खुराक और अद्वियात की किल्लत। अस्तोर में 6 रोज से जारी बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज। पीरबाला में शदीद बर्फबारी के बायस मकान की छत गिरने से 4 बच्चे और खातून जाँ बहक। चमन में निजाम जिंदगी दरहम बरहम। गुजरावाला में बारिश के बायस छत गिरने से 2 बच्चियां और गुजरात में छत गिरने से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं कि थर के अवाम को बुनियादी सहूलियात न देना जुर्म है, ये बराह रास्त इंसानी हुकूक पर हमला है। बहुत अफसोस होता है कि थर के अवाम को उनका हिस्सा नहीं दिया जाता। थर के अवाम को महरूम रखा जाएगा तो मुल्क की खिदमत नहीं होगी। मिठी इस्तिकबाल में बुखला से खिताब के दौरान कहा कि थर के लोगों को उनका हक जरूर मिलेगा। अपनी मौजूदगी तक जो काम करना होगा वो करते रहेंगे। जब भी जरूरत हो चेयरमैन नैब पार्लियामेंट में पेश होते रहेंगे। नैब ने सेक्रेटरी कौमी असेंबली को नया खत भेज दिया। चेयरमैन नैब की पार्लियामेंट पेशी से मुतालिक पहले खत से दस्तबरदार। नैब ने नए खत में मौके पर लाया है कि खत सेक्रेटरी असेंबली को लिखा गया था, न कि वज़ीर आज़म इमरान खान को। आपके दफ्तर को खत लेकर आगाह किया गया कि चेयरमैन नैब के खानदान का एक फर्द शदीद तिब्बी सूरत हाल से दोचार है। पार्लियामेंट के एहतराम के तौर पर डीजी नैब को पीएसी में पेश होकर सूरत हाल से आगाह करने का कहा गया। पहले लिखे गए खत के हवाले में वज़ीर आज़म का जिक्र नादानिस्ता और हादसाती है। कराची में ओमिक्रॉन बेकाबू। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 12% तक जा पहुंची। गुज़श्ता रोज शरह 10.25% थी। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.3% रिकॉर्ड। ओमिक्रॉन के मजीद 28 केसेस सामने आ गए। तादाद 270 हो गई। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3% के करीब पहुंच गई। गुज़श्ता रोज 46,533 टेस्ट किए गए। 1,345 टेस्ट मुस्बत आए। कोरोना से मजीद एक मरीज इंतकाल कर गया। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने सानह मरी की आला सतह पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा कि अगर इंतजामिया की जानिब से कोई गफलत सामने आई तो तादीबी कार्रवाई करके सख्त सजा दी जाए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर रब्बानी ने मरी के वाक़े को कौमी स्थान हक करार दे दिया। हुकूमत से सोग के ऐलान का मुतालबा कर दिया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। सूबाई और जिले इंतजामिया की गफलत का तयन किया जाए। आईजी नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस इनाम गनी का कहना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में बू नहीं होती, उसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। कार्बन मोनोऑक्साइड जल्द मौत का सबब बन सकती है। अगर गाड़ी बर्फ में फंस गई है और इंजन चल रहा है तो खिड़की हल्की सी खोलें। गाड़ी के एग्जॉस्ट साइलेंसर पाइप से बर्फ साफ करें। पीटीवी और एआरवाई की मुतराज़े और मुबैना गैर कानूनी शराकतदारी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मंजूर नजर निजी इदारे एआरवाई को फायदा पहुंचाने के लिए मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाए जाने का इंकशाफ। एआरवाई को जब आईसीसी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का शराकतदार बनाया गया तब उसका कोई स्पोर्ट्स चैनल था ही नहीं। अगस्त 2021 के आईसीसी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के टेंडर में पीएसएल का जिक्र नहीं था। पीटीवी स्पोर्ट्स ने पीटीवी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लाइल्म रखा। 10 स्पोर्ट्स के साथ दिखाने की मंजूरी ली, फिर खामोशी से ए स्पोर्ट्स को शराकतदार बना लिया। अगस्त 2021 के जिस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का सहारा लेकर एआरवाई को नवाजने की कोशिश की, उसके तहत पीटीवी का मुआहदा ग्रुप एम और एआरवाई के कंसोर्शियम से था, मगर पीएसएल के मौके पर पार्टी बदल गई और सिर्फ एआरवाई से कंसोर्शियम किया गया। अवामी टैक्स पर चलने वाले पीटीवी ने अगस्त 2021 के मुआहदे की तफसीलात अब तक पेश नहीं की। सारे अमल से पाकिस्तान के रियासती इदारे पीटीवी और कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है।